हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज मैं चेक करूंगी कि आपके पार्टनर को आपको दर्द देने का क्या कर्मा मिलेगा। ठीक है जी। उससे पहले मुझे ना एक कमेंट आया, मैं उसके बारे में बोलना चाहती हूँ। उसने बोला, मैंने कमेंट में बोला था कि पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ मजा किया है ना, एक वीडियो में बोला था मैंने। ठीक है। उसने मुझे बोला कि सही से बोला करो, सही से आप बता दो मैं कैसे बोलूं। आप मुझे बताओ ना, एक्सप्लेन करो, मैं कैसे बोलूँ? थर्ड पार्टी के साथ क्या करने गए थे? मैं उसको क्या नाम दूँ बताओ? आप थर्ड पार्टी के साथ घूमने गए थे? देखने गए थे थर्ड पार्टी को? जब बात करने गए थे? आप बताइए मुझे, मैं क्या क्या बोलूँ? थर्ड पार्टी के साथ आप क्या कर रहे थे? टाइम स्पेंड कर रहे थे? लव रिलेशनशिप था आपका? ठीक है, लविंग डविंग एनर्जी बोलूँ? रोमांटिक फीलिंग बोलूँ? आप बता दो मैं क्या बोलूँ? मैं तो यही बोलूँगी, थर्ड पार्टी के साथ जो भी जाता है मज़ा करने के लिए जाता है। ठीक है? फैमिली होते हुए, बच्चे होते हुए, परिवार होते हुए, पार्टनर होते हुए आप थर्ड पार्टी में मुँह मारने क्यों जाते हो? जब आपको जाते हुए शर्म नहीं तो हमें बोलते हो क्यों शर्म है? क्यों आएगी? तो आइंदा सोच समझ कर कमेंट किया करो किसी के चैनल पर आकर, ठीक है? टैरो रीडर के खास कर। जिसको ज़्यादा तकलीफ है ना, तो वो मुझे क्या करें, व्हाट्सएप पर बात करें मेरे से आके। ठीक है? जिसको ज़्यादा दिक्कत है मेरे से बात कर ले, पर्सनली मेरा नंबर है। ठीक है? तो अगर आप सोचते हो कि मैं यहाँ पर अब मक्खन लगाकर बोलूँ कि थर्ड पार्टी भी प्यार करती है, प्यार के पास गए थे, तो बिल्कुल नहीं मैं ऐसा बोलूँगी। मेरी नज़र में जो इंसान वाइफ, बच्चे, परिवार, ठीक है? और अपना चाहे वो सिंगल है, चाहे मैरिड है, लव पार्टनर होते हुए थर्ड पार्टी के पास मुँह मारता है ना, वो मेरी नज़र में वो मज़ा मारने के लिए ही जाता है। अब बोलो, मैं फिर से बोल रही हूँ, थर्ड पार्टी के पास जो भी जाता है, मज़ा करने जाता है। अब मैं ये भी बोलूँगी, अगर तुम्हें दिक्कत है, तो इसका मतलब तुम भी थर्ड पार्टी में हो और मज़ा मारने के लिए जाते हो। ठीक है जी? सो जाना है तो जाओ, मेरे को शिष्टाचार का प्रचार मत करो। मैं कोई न्यूड वीडियो बनाती हूँ? बिल्कुल नहीं बनाती। मैं कोई किसी को गलत बोलती हूँ? नहीं बोलती। मैं शरेआम बोलती हूँ, जो मेरे पास कार्ड आते हैं, ठीक है? तो आपको मेरे चैनल पर आकर ना मुझे सही से बोलने की तमीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? मेरा हिसाब-किताब ज़रा और किस्म का है, तो समझ लो। जब आपको शर्म करते टाइम नहीं आती, थर्ड पार्टी के पास जाते हुए शर्म नहीं आती, किसी के साथ धोखा करते हुए शर्म नहीं आती, तो मैं बोलती हूँ क्यों शर्म आएगी? बिकॉज़ हमारे पास तो कार्ड ही आते हैं, कार्ड ही ऐसे हैं, उसमें साफ शब्दों में होता है कि तुम लोग मज़ा करते हो। आरती उतारने के लिए तो थर्ड पार्टी के पास जाते नहीं हो। सो बिल्कुल चैनल पर आकर बैड कमेंट नहीं करना, ठीक है? सो मुझे पता मुझे क्या करना है, कैसे रीडिंग करनी है। मैं ऐसे ही बोल लूँगी, अब फिर से बोल रही हूँ, जो भी थर्ड पार्टी के पास जाता है मज़ा करने के लिए ही जाता है, ओके? तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो मैं मक्खन लगाकर बोलूँगी आपके पीछे। सो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर को क्या कर्मा मिलेगा थर्ड पार्टी में जाने का। आइंदा मेरे चैनल पर सोच कर आइएगा जनाब। से ज़्यादा दिक्कत है मीटिंग कीजिएगा मुझसे। मुझे शिष्टाचार नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है, आपसे ज्ञान लेना चाहिए मुझे। बड़े महानी ज्ञानी इंसान हो आप, मुझे आपसे ज्ञान लेना चाहिए। मुझे तो आज पता चला कि आप इतने ज्ञानी इंसान हो, थर्ड पार्टी भी बनाते हो और कहते हो मुझे तमीज़ से बोलो। ओह माय गॉड! तो मुझे ज्ञान नहीं है, आपसे मुझे क्लास लेनी चाहिए, आप मुझे मिलिए, ठीक है? तो फिर मैं आपको भी ज्ञान देती हूँ, जो मेरे पास ज्ञान है वो मैं आपको दूँगी फिर। सो चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है उनको क्या सजा मिलेगी, क्या कर्मा मिलेगा आपको परेशान करने का। ठीक है, जो भी आपके साथ उन्होंने किया उनको क्या सजा मिले, क्या कर्मा मिलेगा, आपको धोखा देने का उनको क्या कर्मा मिलेगा। सोरो, सॉरी, लॉनलीनेस, सोरो, वेरी गुड। सोरो को भी याद किया था, वो भी आ गया। कंट्रोल, ल्यूजन, बियॉन्ड ल्यूजन, लेटिंग गो, ओके, डेथ। इस इंसान ने आपको अकेला छोड़ा, यहाँ पर आपको दर्द दिया, पेन दिया, तन्हा छोड़ा। इसने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की हर तरह से, और इसने ना इसका आना-जाना रिलेशनशिप में लगा रहा, ठीक है? और इसने कभी आपको वो वैल्यू, रिस्पेक्ट नहीं दी।
ठीक है, आपको एक बारी इसने प्यार जता दिया, आपकी फीलिंग जगाकर आपके दिल में, तो ये रन करने लगा, ठीक है? और यहाँ पर इसने कभी आपका ख़्याल ही नहीं सोचा, इल्यूज़न में रहा हमेशा कि आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। कभी लेट गो कर देता, कभी डेथ कर देता रिलेशनशिप, कभी आगे बढ़ने की कोशिश करता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता। एक तरह का ये ज़लील इंसान यहाँ पर मैं कहूँगी इसको, ठीक है? इसने टॉक्सिक रिलेशनशिप बना दिया, किसी ने 9 ईयर दिए, किसी ने 8 ईयर दिए, किसी ने 10 ईयर दिए, और यहाँ पर किसी ने 11 ईयर दिए, किसी ने यहाँ पर 20 ईयर हो चुके इसके साथ, ठीक है? आपको निभाते हुए मतलब कि इसने अपनी ज़िम्मेवारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से नहीं निभाया, ठीक है? इस इंसान ने। लोनलीनेस का कार्ड और सौरव का कार्ड बताता है आपको इतनी पेन दी, आपको अकेलापन सहा आपने, जो भी इस इंसान की वजह से आपने दर्द सहा। आप एक लंबा समय अरसे ज़िंदगी का आप अकेले रहे हो, ठीक है? तो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको हमेशा कंट्रोल करने लगा, न क क कंट्रोल ही करता रहा यहाँ पर। मुझे यहाँ पर ये कंट्रोल का कार्ड बताता है, ये 2-2 लोगों के साथ डील कर रहा था, 2-2 लोगों को कंट्रोल करने की इसने कोशिश किया। कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो भी हो सकता है जिस वज़ह से ये इल्यूज़न में रहा और आपको लेट गो करता रहा और डेथ कर कर एंड पर रिलेशनशिप भाग गया, ठीक है? और आपको नहीं समझ आई इसने आपको क्यों छोड़ा, क्योंकि आपने इसी के सिवा किसी को माना ही नहीं अपना, ठीक है? आपने इसी को अपना सब कुछ समझा था, लेकिन इस इंसान ने आपके साथ चीटिंग की। सो ये इंसान यहाँ पर अब लोनलीनेस की एनर्जी में रहेगा। जो भी एनर्जी इसने आपको जो आपको दिया ना, ये वो सारी चीज़ें इन्हीं को मिलेगी। सबसे पहली वह बात, अभी ये अकेला है लोनलीनेस की एनर्जी में, कोई इसके साथ नहीं है। अगर कोई फैमिली थी, कोई मेंबर्स था जिसकी वज़ह से आपको छोड़कर गया, या थर्ड पार्टी थी, कोई भी साथ नहीं है, ठीक है? और सबने इसको अकेला छोड़ दिया, ठीक है? अब ये बैठा अपने कर्मों पर रो रहा है, ठीक है? और यहाँ पर इसको कोई भी, यहाँ पर जितने इसने आपको कंट्रोल किए ना, वो सारी चीज़ें इसके माइंड में चल रही है कि मैंने कैसे-कैसे इसको कंट्रोल किया, कैसे मैं उसको छोड़कर गया, कैसे मैंने डेथ किया, ठीक है? सबसे बड़ा कर्मा इसको अकेला रखा जा रहा है और इसको क्या कर्मा दे रहे हैं, ठीक है? और आप क्या हो, आप गोइंग विद द फ्लो, और यहाँ पर इंटीग्रेशन, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? आपको अच्छा पार्टनर भी दिया जाएगा, लवर भी दिया जाएगा, और ये जो इंसान है अकेला रहेगा क्योंकि इसने यहाँ पर आपको दर्द दिया है, ठीक है जी? थर्ड पार्टी बनाई थी, आज थर्ड पार्टी भी भाग गई छोड़कर, ठीक है? और देख लेते हैं इसको क्या कर्मा मिलेगा, इसको क्या कर्मा मिलेगा। मेरे वीवर्स को धोखा देने का, दर्द देने का, पेन देने का क्या कर्मा मिलेगा? नोथिंगनेस, ओके। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा इसको। स्ट्रेस, वेरी गुड। और क्या कर्मा मिलेगा? ट्रैवलिंग, सेलिब्रेशन, मोमेंट टू मोमेंट्स, अबंडेंस, ओके। गोइंग विद द फ्लो, इंटीग्रेशन, और आपके लिए आ रहा लवर, ओके। और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या आ रहा? एडवेंचर, वेरी गुड। ओके। लेजीनेस, फ्रूटफुल रिजल्ट, वेरी गुड। देखिए, ये इस पर्सन को क्या कर्मा मिलेगा, इस पर्सन को सबसे बड़ा कर्मा तो ये मिला है, अकेला है, इसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, अंधेरे में बैठा हुआ है, नहीं समझ आ रहा यहाँ से कैसे बाहर निकलूँ, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ। जबकि ये नोथिंगनेस का कार्ड, ये बाहर निकलने का भी कार्ड है। अगर ये यहाँ पर सारी चीज़ों का एंड कर आगे बढ़े तो बढ़ सकता है, ये निकल सकता है। लेकिन ये चारों तरफ से दर्द में, गहराइयों में है, उदास है, और इसको लग रहा है मेरा कोई नहीं है। ये ईश्वर के प्रति आस्था अपनी रख रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको लग रहा है ऐसा करने से शायद परमात्मा मुझे माफ़ कर देंगे, लेकिन नहीं, सौरों की एनर्जी में इसने आपको रखा, तो यहाँ पर परमात्मा इसको माफ़ नहीं करने वाले। सबसे बड़ी इनको सज़ा मिली, इनको अकेला रखा जा रहा है, और यहाँ पर कोई भी रास्ता, कोई भी दोस्त, कोई भी इनका फ्रेंड सर्कल, कोई भी जहाँ थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फैमिली मेंबर इनका साथ देने वाला नहीं है, ठीक है? कोई भी नहीं देगा। दूसरा, इसको स्ट्रेस हो रहा है यहाँ पर, वही स्ट्रेस जो इसने आपको दिया था, खोने का डर कि मैं उसको खो ना दूँ। आप सोच रहे थे, हमेशा डरते रहे हो, कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं मैं इसको खो ना दूँ। आप इसकी हर बात मानते रहे हो यही सोचकर, ठीक है? तो वही डर आज इसके इसके दिल में मुझे देखने को मिल रहा है कि आपको कहीं खो ना दे। स्ट्रेस में है ये पार्टनर, कहीं आप इसके कंट्रोल से बाहर ना आ जाए, ठीक है जी? सो यहाँ पर कंट्रोलिंग नेचर की वजह से ट्रैवल कर भाग गया था, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी बनाई थी, जिसने भी इस पर कंट्रोल किया, ठीक है? आज ये उसको छोड़कर आ रहा है भई, उसको छोड़कर अकेला हो चुका, उसने भी इसको छोड़ दिया, ठीक है? उसके कंट्रोल से ये निकल चुका, ठीक है?
और ये ट्रैवलिंग आज भी ये पास्ट की मेमोरी में, पास्ट की चीज़ों में ट्रैवल कर रहा है। कैसे इसने थर्ड पार्टी बनाकर आपको भी कंट्रोल किया, थर्ड पार्टी को भी कंट्रोल किया, 2 लोगों के साथ इसने डील किया, ठीक है? आज ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है? और यहाँ पर सबसे पहली बात, ये यहाँ पर अकेला रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, दूसरा, तीसरा ये पास्ट की मेमोरी में हमेशा गुम रहेगा, पास्ट की यादों में ही रहेगा, आपको याद करेगा और रोएगा इस पल को कि मैंने कैसे अपने पार्टनर के साथ किया। तीसरा, इल्यूज़न में रहेगा, आपको सेलिब्रेशन करते हुए देखेगा, आगे बढ़ते हुए देखेगा और जब भी किसी को अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ते हुए, सेलिब्रेट करते हुए देखेगा, तब इसको आपकी याद आएगी। स्ट्रेस में रहेगा ये पर्सन। लेटिंग गो, अगर इसने आपको लेट गो किया है तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मोमेंट टू मोमेंट इसने सोचा मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ जाऊँगा, बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। जहाँ कहीं लेट गो कर जाएगा, रिलेशनशिप डेथ हो जाएगा। जहाँ कहीं करियर बनाएगा, डेथ हो जाएगा। यहाँ कहीं किसी पार्टनर से मैरिज, शादी करने की कोशिश करेगा, एंड हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है? और क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको लेट गो कर गया है, यहाँ पर ये आगे न्यू शुरुआत करने के लिए गया है। अबंडेंस का कार्ड है, खुशियों के लिए गया है, लेकिन ऐसा इसको नसीब नहीं होगा क्योंकि ये इसको कर्मास मिलेंगे यहाँ पर, रीबर्थ नहीं कर पाएगा ये, ठीक है? और ये तमाम उम्र मैं देख रही हूँ आपके लिए तरसेगा और प्यार के लिए तरसेगा, ठीक है? सो जिसके साथ भी इसने इस महिला के साथ बातें शेयर की है, यही महिला इसकी ज़िंदगी से एडवेंचर को ख़त्म करेगी। चाहे ये इनकी मदर है, चाहे फैमिली में कोई पर्सन है। यही इन लोग इनके साथ माइंड गेम्स खेलेंगे। जिनके कहने पर इन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, आपको धोखे दिए हैं, उन्हीं लोगों ने इनके साथ माइंड गेम्स खेलेंगे और वही लोग इनको अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे। तब इसकी ज़िंदगी में एडवेंचर, प्यार, मोहब्बत हर चीज़ की कमी होगी। कुछ लोगों के पार्टनर के साथ ये सब हो चुका है, कुछ लोग के पार्टनर के साथ ये होने वाला है। और आपकी एनर्जी बता देते हैं। आपकी एनर्जी फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? न्यू बिगिनिंग पर न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ठीक है? आप लेज़ीनेस की एनर्जी में हो, आपको कोई परवाह नहीं है इसकी। अब आपको इसके प्यार की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको समझ आ चुका है ये लवर नहीं है, ये सच्चा प्यार नहीं करता मुझसे और अगर इसको सच्चा प्यार होता, गोइंग विद द फ्लो, आगे नहीं जाता, ये मुझे छोड़कर लेट गो नहीं करता। अब आप गोइंग विद द फ्लो बढ़ना चाहते हो, अब आप न्यू लव की आप चाहत करते हो, कामना करते हो, आप चाहते हो डिवाइन आपको आपके जैसा ट्रू लव दे, आपको अब ये प्यार नहीं चाहिए, ठीक है जी? क्योंकि इसने यहाँ पर आपके साथ धोखा किया। सो और देख लेते हैं इसको क्या कर्मा मिलेगा, कर्मास क्या मिलेंगे इसको क्या कर्मा मिलेंगे। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, मुझे बताइए इस इंसान को मेरे वीवर्स के साथ दर्द देने के, धोखा देने के क्या कर्मास मिलेंगे। आपकी यादें नहीं छोड़ेंगे। देखिए 8 ऑफ वैंड्स, पास्ट की सारी यादें इसके दिमाग में घूमेगी, इसको याद आएगी, पल-पल मरेगा आपके लिए, रोएगा, तड़पेगा और याद करेगा कि कैसे मैंने उसको छोड़ा, उसने मुझे कितना प्यार दिया। ये हमेशा आप पर नज़र रखेगा, आपके बारे में जानकारी लेगा, आपका पीछा करेगा। जैसे इस आपने इसको बड़ा स्टॉक किया, बड़ा ढूँढा है आपने, लेकिन अब ये आपके पीछे पड़ेगा। अब आपके हाथ धोकर ये पीछे पड़ने वाला है भई, ठीक है? क्योंकि ये समझ चुका है भई आपकी यादों से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। इसको कर्मास ही ये मिलेगा कि ये आपको ढूँढ-ढूँढ कर ना और पाएगा, ठीक है? क्योंकि इसने आपसे छल किया है, ठीक है? इसको आपके जैसा प्यार कोई नहीं करेगा। भले ही ये कितनी फ्लर्टी नेचर का क्यों ना कितने रिलेशनशिप बना ले, लेकिन आपके जैसा प्यार नहीं मिलेगा। ये तड़पेगा और तन्हा अकेला रहेगा। द हर्मिट, अकेला, उदास, प्यार के लिए तरसेगा, प्यार की एक नज़र के लिए तरसेगा क्योंकि इस 4 ऑफ कप्स, क्योंकि इसने आपको रिजेक्ट किया, आपको धोखा दिया, इसने आपके साथ चीट किया, ठीक है? इसने आपके ऊपर किसी को चूज़ किया। ये यहाँ पर प्यार के लिए तरसेगा, ठीक है? आपको डिवाइन बहुत ऊँचा उठाने वाला है। देखिए स्टार बन जाओगे। ये कभी लोगों को कहेगा कि ये मेरा पार्टनर था भई, जिसको मैंने धोखा दिया, मैंने चीटिंग की, छोड़ दिया मैंने इसको, ठीक है? और ये सब वक़्त-वक़्त की बात होती है। कल इसका टाइम था, आज आपका टाइम है क्योंकि वक़्त आपकी तरफ ये व्हील रिटर्न हो चुका है, अब आपका टाइम है, ठीक है? सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके लिए तरसेगा। डिवाइन का यही फैसला है, इसको प्यार दिया था, इसने अपने प्यार को समझा नहीं, आपकी वैल्यू नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की। अब जब प्यार हाथ से निकल गया है, तब इसको रियलाइज़ेशन होगा कि मैंने कोहिनूर को ठुकरा दिया। जी। हुँ। अगर आप यहाँ पर किसी और के साथ मैरिज करते हो तो ये मर जाएगा। यस।
ये पर्सन यहाँ पर शायद आपने इसको बोला है कि अगर इसने यहाँ पर किसी और के साथ मैरिज कर लिया है तो लाइफ टाइम खुश नहीं रहेगा, नहीं रहेगा भी, ये कंफ्यूजन का शिकार रहेगा, हमेशा आपके बारे में सोचेगा। और अगर इसने आपने शादी नहीं की, ये भी सिंगल है, तो ये डर डर मरेगा कहीं आप शादी ना कर लो, कभी कहीं आप शादी ना कर लो। अगर आप आगे बढ़ गए तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगा, ठीक है। सो ये यहाँ पर जब तक ये पर्सन आपके आगे अपने घुटने नहीं टेक देता, तब तक यहाँ पर ना तो इसकी शादी होगी, ना इसकी फैमिली बनेगी। यहाँ पर फ्लर्ट जितना मर्जी कर ले, लेकिन मैरिज नहीं हो पाएगी इसकी, ठीक है। मैरिज का टाइम आएगा तो हर्बन मोड पे चले जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर रिजेक्शन मिल जाएगी इसको, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और जब तक, कब तक ऐसा होगा, जब तक ये यहाँ पर आपके घुटने ना टेक दे, ठीक है, जब तक आपसे मिन्नत ना कर ले, आपसे माफी ना मांग ले, तब तक ये यहाँ पर किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने के लायक नहीं रहेगा। ना तो डिवाइन इसको रिलेशनशिप में जाने देंगे, ना तो यहाँ पर इसको चैन से सोने देंगे, ओके। ये हमेशा आपको ही ढूंढता रहेगा, हर जगह, हर जगह, हर टाइम। ये सिंगल रहेगा, भले ही इसके पास कितनी भी ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन इसको सिंगल रखा जाएगा, ठीक है। इसको एक ना इसको पेन दी जाएगी, देखिए, क्योंकि इसने आपका हार्ट ब्रेक किया है, ठीक है। हाँ, आपका हार्ट हार्ट ब्रेक किया इसने, सॉरी। तो इसने आपका हार्ट ब्रेक किया, और ये चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अकेला रखा जाएगा, डिवाइन कह रहे हैं, क्योंकि क्योंकि इसने आपसे ये कार्ड रिवर्स में आया है, इसने आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दिया, काफ़ी लॉन्ग टाइम इसने आपके साथ रिलेशनशिप रखा, लेकिन आपके साथ एक रिलेशनशिप रखने के बाद इसने यहाँ पर आपका दिल तोड़ा, शादी नहीं की आपके साथ, ठीक है। अगर इसने यहाँ पर आपके ऊपर किसी और के साथ शादी की है तो डिसबैलेंस हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये पार्टनर ने जो भी किया, इसके अंदर लस्ट भरी हुई है, फिजिकल अट्रैक्शन, गंदगी। और ये लस्ट के चलते अगर रिलेशनशिप बनाता है, 2 ऑफ कप लोगों को देता फिरता है, तो यहाँ पर ये पार्टनर बहुत ज्यादा दिक्कत के सामना करना पड़ेगा, इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में फंस जाएगा ये पर्सन आगे चलकर, ऐसी एक दलदल में फंसेगा जिससे ये बाहर नहीं आ पाएगा। मुझे लगता है ये लस्ट के चलते कि हर एक को रिलेशनशिप में बनाता है, और जब लस्ट पूरी हो जाती है, इसका फिजिकल, इसकी नीड्स पूरी हो जाती है, तब ये छोड़ देता है, ठीक है। उस चीज के कारण ये बहुत ज्यादा दिक्कत में फंसने वाला है, ओके। डिवाइन इसको फंसाएंगे, यस, क्योंकि क्योंकि डिवाइन, यही डिवाइन का जस्टिस है, ठीक है। और हम्म, अगर किसी के साथ मैरिज कर लेगा तो शादी को बैलेंस नहीं होने देगा, डिवाइन कुछ भी करेगा लेकिन ये मैरिज नहीं कर पाएगा, ठीक है। कंपैरिजन करता रह जाएगा। अगर ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन है ना, तो उसके साथ ये बैलेंस नहीं बना पाएगा, एंडिंग हो जाएगी। अगर ये सिंगल है तो इसकी शादी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये यहाँ पर कंपैरिजन ही करता रहेगा लोगों को देखकर, ठीक है। ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसके अंदर एक लस्ट बढ़िया, एक कहते हैं ना भूखा भेड़िया है ये यहाँ पर, ठीक है। और ये नए नए शिकार की तलाश में जाता है, या जाती है, जब दिल भर जाता है तो उसको छोड़ देता है ये पर्सन, उसको जज करता है, ठीक है। जब दिल भर जाता है, जज करता है, उसका दिल तोड़ता है, और उसके साथ फाइट कर कर आगे बढ़ जाता है, ये ऐसा पर्सन है, ठीक है। और यहाँ पर ये ऐसा शो करवाता है जैसे मैं सिंगल हूँ, और बहुत ज़्यादा पहले पहले बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग दिखाता है। उसके बाद यहाँ पर जब पर्सन यहाँ पर कोई इसके लिए रोमांटिक फीलिंग रखता है, कोई इसके लिए बहुत ज़्यादा लविंग डविंग एनर्जी में आ जाता है, सामने वाले के इंसान के दिल में वो फीलिंग जगाने के बाद ये यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, यस, 2 ऑफ सोर्स, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, और यहाँ पर कन्फ्यूज़न में रहता कुछ टाइम, फिर हम्म फिर ये नए लवर की तलाश में निकल पड़ता, उसको लेट गो कर कर आगे बढ़ता है ये पर्सन, क्योंकि उसको फिर उस टाइम वो पार्टनर अच्छा नहीं लगता, ठीक है। जब जब तक इसको इंसान अच्छा लगता है, जब तक उसके साथ फिजिकल नहीं हो पाता, हो जाता है, जब फिजिकल नीड्स पूरी कर लेता है उसके बाद इसको वो इंसान अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लस्ट का कार्ड है मेरे पास, देखिए, जब तक ये फिजिकल नीड को पूरा नहीं करता तब तक प्यार जताता है, जब वो नीड पूरी हो जाती है तब वो इंसान में इसको इंटरेस्ट नहीं रहता, और ये आगे बढ़ जाता है, ठीक है। और फिर ये नए लवर की तलाश में आता है, ये ऐसा पर्सन है, ठीक है। ये लेकिन आप इसके काउंटर पार्ट हो, ठीक है। और इसने आपके साथ यहाँ पर ना सोर्स खड़े किए हुए हैं, इसी ने यहाँ पर ब्रेकअप बनाया हुआ है, क्योंकि आप इनसे शायद कमिटमेंट चाहती हो, यस, आप कमिटमेंट चाहती हो, द जस्टिस, आप कमिटमेंट चाहती हो, और ये पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पाता, क्योंकि कमिटमेंट के नाम से ये भागता है, यस, कमिटमेंट के नाम से ये भागता है।
नाइन ऑफ वैंड्स, इसको लग रहा है ना लाइफ ऐसे ही अच्छी है ना, लाइफ ऐसे ही खुशनुमा है, लाइफ जो है इंजॉय करने के लिए ही है। मैं खुश हूँ ऐसे ही, मैं एक रिलेशनशिप को इंजॉय करता हूँ, दूसरे को इंजॉय करता हूँ, ऐसे मैं कितनों को इंजॉय करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर शादी नहीं करनी। आप कमिटमेंट चाहते हो, ये कमिटमेंट के नाम से भाग जाता है, ठीक है। और आप कोई एम्प्रेस हो, यस जी, ओके। लेकिन आने वाले समय में इसको ये आपका जो पर्सन है ना, यहाँ पर मैं सही से बताऊँ, ये बहुत फ्लर्टी नेचर का है। ये पर्सन हो सकता है इसके पास ऑप्शन कई हों, ठीक है? लेकिन आने वाले समय में ना इसका बहुत ज़्यादा रोना निकाल देगा डिवाइन, ठीक है? क्योंकि इसने अभी आपके लिए ना एम्प्रेस के लिए इसने अपने दिल को गार्ड अप किया है। दुनिया भर के लिए टाइम है, आपके लिए टाइम नहीं है। आपसे बात नहीं करता, ये छुपा हुआ है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर अब इसको ना कर्मा मिलना स्टार्ट हो चुका है। मुझे लग रहा है इसका बैड टाइम शुरू हो चुका है, ठीक है? और यहाँ पर जब से इसने आपके साथ ब्रेकअप किया है ना, ठीक है? तब से ये जो जब से इसने थर्ड पार्टी के साथ वो फीलिंग, वो आपने इसका रिलेशनशिप जाना है ना, तब से आप सेल्फ लव में चली गई हो, ठीक है? तब से यहाँ पर ये भी यहाँ पर थर्ड पार्टी की यहाँ पर थर्ड पार्टी में रहा, मज़ा किया। देखो यहाँ पर फिर से मैं कहूँगी, इसने मज़े मारे हैं, ठीक है? थर्ड पार्टी के साथ टाइम स्पेंड किया, सब कुछ जिया अच्छे से, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया इसने, ठीक है? तो यहाँ पर आप यहाँ पर इसकी वेट करती रही कि आपको ये कमिटमेंट देगा। आप लड़के भी हो सकते हो, अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है? आपको इसने दर्द दिया, देखिए पेन दी है। जो पेन इसने आपको दिया ना, वही पेन इसको थर्ड पार्टी देगी। क्योंकि ये थर्ड पार्टी यहाँ पर एक थर्ड पार्टी नहीं है, एक थर्ड पार्टी हो इसकी लाइफ में, मैं कहूँ, इसकी लाइफ में बहुत सी थर्ड पार्टियाँ हैं। यस, ये एक लग्ज़री लाइफ जीता है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहता है ये पर्सन, अपनी रोमांटिक फीलिंग रखता है, ठीक है? और थर्ड पार्टी बनाता है। थर्ड पहले भी ये यहाँ पर जब आपके रिलेशनशिप में था, तो इसने यहाँ पर आपको पैसे के लिए रखा था, चाहे लड़की चाहे लड़का, ठीक है जी? अपने हिसाब से लीजिएगा। इसने पैसे के लिए रखा था और यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ मज़े करता था, ठीक है जी? आगे बढ़ता और थर्ड पार्टी के साथ एन्जॉयमेंट करता था, आगे बढ़ता था, ठीक है? बहुत ज़्यादा घूमता रहा है, आपके पैसे पर ऐश करता रहा है, चाहे ये लड़की है, सो ये यहाँ पर लड़की भी हो सकती है, लड़का भी, ठीक है? और आप यहाँ पर सिंगल बैठे रहे हो, उदास रहे हो, इसकी वेट करते रहे हो, ठीक है? और अब आप क्या करोगे? इग्नोर करोगे इसको, और ये पर्सन यहाँ पर आपको चेज़ करने वाला है। यस, और ये ना आप इसे इग्नोर करोगे, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इसका ना बैलेंस यहाँ पर खत्म होने वाला है, ठीक है? बैलेंस नहीं बना पाएगा अब ये। चाहे कोई भी सिचुएशन में हो, ये स्टक हो जाएगा। अगर ये एक पार्टी फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी ऐसे बनाता घूम रहा है ना, तो ये स्टक हो जाएगा। इसको आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फ्रेंड सर्कल के थ्रू आपसे बात करेगा। जी। इसको लग रहा है ना कि मैं एन्जॉय कर कर जितना भी आऊँगा, आप बैठी हो, आप मेरा इंतज़ार कर रही हो। आप इनको वही आँखें, वही प्यार, वही लव, वही मोहब्बत, वही शिद्दत से प्यार दोगी। मैं कहीं भी घूम कर आ जाऊँ। तो ये यहाँ पर इस भ्रम में है, लेकिन अभी आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। आपने फुली ब्रेकअप कर लिया इसके साथ। अब आपने घोषणा कर दिया, भई मैं सिंगल हूँ भई, और मुझे आगे बढ़ना है किसी और के साथ, ठीक है? मैं और दिन सिंगल नहीं रहना चाहती, जो रहना चाहता मैं शादी करना हूँ, जो आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ आपने इसको बोला है, जिस वजह से ये पर्सन हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। देखिए, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है और ये पर्सन बहुत उदास है कि आपने ये कैसे बोल दिया? आपने कैसे सोच लिया आप एस ऑफ कप ये प्यार, मोहब्बत किसी और को दे दोगे, ठीक है? सो ये पर्सन अभी आपके साथ आना चाहता है, ठीक है? लेकिन मैं एक बात बोलूँगी ना, इसका ना ये आएगा ज़रूर, आपके साथ चीज़ों को सही करेगा, चाहे आपका हस्बैंड है, वाइफ़ है, चाहे लवर है। लेकिन ना उसके बाद कहते हैं ना, इसकी हरकतें वही रहेंगी। हुँ। क्योंकि आपके पास आना चाहता है। ये क्या करता है ना, जब आप इनको लेट गो कर देते हो पूरी तरह से, आपके बारे में जानकारी नहीं मिलती, तो ये इनसिक्योर हो जाता है। प्यार आपसे करता है, लेकिन ना ये इधर-उधर मुँह मारना इसकी आदत है। तो ये पर्सन अभी के लिए ना बहुत डरा हुआ है। ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेगा, ठीक है? और यहाँ पर द सन न्यू बिगिनिंग करेगा। द द फूल न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, मिस कर रहा है, अभी भी आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, सोशल साइट पर स्टॉक कर रहा है, कहीं आप शादी ना कर लो, आगे ना बढ़ जाओ, ठीक है? सो खुद कर्मा भुगत रहा है, स्टक हुआ पड़ा है सिचुएशन में, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी बदल बदल कर, कंपैरिजन कर 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 ये बंदा स्टक हो चुका है। एक तरह से इसने टावर मूवमेंट आपके साथ क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? सो कर्मा ये अभी भी फेस कर रहा है, देख लेते हैं कर्मा क्या फेस कर रहा है। कर्मा क्या फेस कर रहा है, ये कर्मा क्या फेस कर रहा है?
डेथ की रिलेशनशिप, हर एक की रिलेशनशिप एंड हो गया होगा इसका, ठीक है। पैसे की बहुत दिक्कत है इसको, पैसे के लिए रुका हुआ है, इसके पास पैसा नहीं, मनी नहीं, ठीक है। और आप यहाँ पर फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन हो, ठीक है। यही जस्टिस हो रहा अभी तो यहाँ पर, ठीक है। तो आपको डिवाइन ऊंचा उठा रहा है, इनका करियर, इसकी लाइफ सब एंड की हुई है भाई। ये बंदा परेशान है यहाँ पर, ठीक है। और कंटिन्यू आपको स्टॉक किए जा रहा है, पैसे को लेकर दिक्कत है इसके पास, और आपके पास पैसे को लेकर ऑप्शन बहुत सारी हैं, और इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आपके पास इतनी ऑप्शन है, मेरे पास करियर नहीं, अच्छी लाइफ नहीं, ठीक है। हो सकता यहाँ पर कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करता, फैमिली भी नहीं करती। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में इनकी मदर हो सकती है, ठीक है, जिनके साथ ज़बरदस्त झगड़ा चल रहा है, फाइट हो रही है। मैंने बोला ये थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही थी, तो इसके साथ जमकर फाइट हो रही है, ठीक है। वो आपको लेकर कंपैरिज़न करवा रही है भई, देखो भई वो तुम्हारे साथ थी, जो तुम्हारे साथ था इतना आगे बढ़ गया और तुम वहीं के वहीं रह गए, ठीक है। तुमने उसके साथ रिलेशनशिप एंड कर दिया, ठीक है। या ये उसके साथ फाइट करता है, ते तुम्हारी वजह से, आपकी वजह से, या मैंने रिलेशनशिप एंड किया है, ठीक है। और ये यहाँ पर फाइट करता है अपनी मदर के साथ कि तुम लोगों की वजह से मैंने रिलेशनशिप उसके साथ एंड कर दिया, मूव ऑन कर लिया मैंने, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पर स्टक हूँ, वो आगे बढ़ गया है, ठीक है। अगर मैं उसके साथ शादी कर लेता तो लाइफ मेरी सिक्योर हो जाती, पूरी इंजॉय करते हम, पूरी लाइफ टाइम हम खुशी से रहते। ये इस पार्टनर ने का दिल तोड़ा हुआ है थर्ड पार्टी ने, यानी कि इनकी फैमिली पहला रोल प्ले कर रही है। कोई किंग है यहाँ पर, बहुत ज्यादा इसको कंट्रोल करता है, जिस वजह से यहाँ पर टावर मूवमेंट इसकी जिंदगी में आया हुआ, फंसा हुआ ये पर्सन, ठीक है। और ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ऐसा कौन सा वर्क करूं जिससे कि मुझे यहाँ पर मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आए, ठीक है। क्योंकि ये फीलिंग लॉस में है, ठीक है जी। ये कर्मा भुगत रहा है करियर को लेकर, पैसे को लेकर, और ये घर से भी बाहर हो सकता है। और आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो, करियर में भी ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है। ये पर्सन के पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अभी मुझे लगता है ये पर्सन कहीं घर से निकल चुका है, ये पार्टनर। देख लेते हैं जी। ये पर्सन है घर घर से बाहर है, ये पर्सन, ठीक है। ये जगल कर रहा है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। देखिए आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप इसकी वेट कर रही हो, देखिए क्वी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में हो आप, और यहाँ पर सेवन ऑफ बैंड की एनर्जी में है। आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, कहीं दूर है आपसे। जहाँ पर भी है वहाँ से ये आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। ये आपको कोई ऑफ़र देना चाहता है, क्योंकि इसको समझ आ गई यहाँ पर कि अगर मैं जब तक मैं तुम्हारे साथ पैचअप नहीं करूँगा, तब तक यहाँ पर मैं कर्मा ही भुगतूँगा। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है जी। लेकिन समझ नहीं आ रहा इतना बुरा करने के बाद, ठीक है, ये आपके सामने आए कैसे? कभी इसने आपको 2 लोगों के साथ कंपैरिज़न कर कर छोड़ा था, थर्ड पार्टी बनाकर छोड़ा था। अब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। अब इसको लगता है आपके पास बहुत कंपैरिज़न करने को लोग हैं। आप बहुत कंपैरिज़न करोगे। ये जो पर्सन है अभी हैंग्ड मैन की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कर्मा भुगत रहा भई। बहुत ज़्यादा उल्टा टाँगा हुआ डिवाइन ने इसको, ठीक है। और स्लीपलेस नाइट में इनको रखा हुआ है। देखिए इनकी रातों की नींद, दिन का चैन हराम हो चुका है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ना आपको छोड़ दिया था, देखिए, और आपने पूरी तरह ही एंड कर दिया रिलेशनशिप, 8 ऑफ कप, ठीक है। और ये अब ये फीलिंग लॉस में है कि मैंने ऐसा क्यों किया लोगों की बातों में आकर। काश मैं उस टाइम ना ऐसा करता, काश मैं उस टाइम इसके लिए एक्शन ले लेता, तो आज ये हालात ना होते, ठीक है। सो ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन क्लियर कट करना चाहता है, और शायद हो सकता है आपकी मैरिज है, ठीक है। ये देख रहा है कहीं से, ठीक है। ये चाहता अभी भी आस में है कि तुम मेरी ऑफर को एक्सेप्ट करो। ये खुद आपसे मैरिज करना चाहता है, या ऑलरेडी मैरिड हो सकता है। सो सबसे बड़ा कर्मा कंगाली छाई हुई है आपके पार्टनर पर, घर से बाहर है भाई, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, नौकरी नहीं मिल रही, अच्छा वर्क नहीं मिल रहा, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी में बहुत पैसा लुटाया, अब कंगाल हो गया ये पर्सन भाई, ठीक है। हुँ। अब जो थोड़ा बहुत है इसके बाद कुछ बचा है, तो ये आपको देना चाहता, ऑफ़र देना चाहता है, मैरिज की ऑफ़र देना चाहता है, ताकि आप इसको यहाँ पर कोई कप दे दो, ये लव दे दो, अपना प्यार दे दो, एस ऑफ कप दे दो, अपनी मोहब्बत दे दो, अपना वही लव, वही केयर, वही सपोर्ट दे दो जो आप पास्ट में देती थी। आप कोई एम्प्रेस हो, ठीक है जी। सो इसको ये कर्मा मिल मिल चुका कर्मा इसका, कुछ लोगों के पार्टनर को मिल रहा है, ठीक है। सो इसके नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे इनके। तो मेरे चैनल पे आते हो ना, तो मुझे सिखाने की कोशिश ना किया करो। करते टाइम नहीं शर्म आती, हमें बोलते टाइम रीडर्स को क्यों शर्म आएगी। सो चलिए देखते हैं यहाँ पर इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या है। नेक्स्ट एक्शन, ये एक्शन लेने का सोच चुका है, कुछ इसने ना डिसाइड किया हुआ है क्या। हम्म
ये जगह-जगह से आपको इसने ब्लॉक किया हुआ, भागा हुआ, रन किया हुआ है इसने। इसकी किसी के साथ फाइट चल रही है, ठीक है? और इसीलिए इसने एंड किया हुआ रिलेशनशिप, ठीक है? झगड़ा चल रहा है, ठीक है? पैसे को लेकर फाइट हो सकती है, ओके? फैमिली के साथ फाइट हो सकती है पैसे को लेकर। ये कंफ्यूजन में है ये पार्टनर, इसीलिए ये बाउंड्री सेट कर रहा है, ठीक है? एक्शन नहीं ले पा रहा, सोचता रहता है, ठीक है? रुका हुआ है ये पार्टनर। डिवाइन लव है आपका, काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो, सोलमेट हो सकता है हाई लेवल का। ये जो पर्सन है डेथ कर गया आपके साथ, रिवर्थ करना चाहता है, प्रे कर रहा है डिवाइन से कि रिवर्थ हो जाए, फैमिली मान जाए। इसकी हेल्थ भी खराब है यहाँ पर, कर्मा इसको हेल्थ पर भी मिल रहा है, पेट संबंधी इसको समस्या हो सकती है, कुछ इसको प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है? और थर्ड पार्टी कोई है यहाँ पर स्ट्रांगली, चाहे इसकी तरफ चाहे आपकी तरफ। ये किंग है, थर्ड पार्टी कोई किंग है यहाँ पर, ठीक है? द सन, वेट क्लैरिफाई, 3 ऑफ कप्स। ये बीमार है, बीमारी थर्ड पार्टी है यहाँ पर, ठीक है? इसीलिए ये ईगो दिखा रहा। अभी तक तो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग ना कर लेता, तो यहाँ पर ये जो पर्सन है एक्शन नहीं ले रहा, इसीलिए, ठीक है? क्योंकि ये काफी एक दुख में है, तकलीफ में है। और किसी के साथ इसकी फाइट भी हो रही है, झगड़े भी हो रहे हैं। और यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर यूनियन चाहता है आपके साथ, जल्द से जल्द निकल कर आना चाहता है आपके पास, ठीक है? हेल्थ सही नहीं है इसकी जी, इमोशनल बहुत है, एस ऑफ कप आपको देना चाहता जी। अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा ये शर्मिंदा भी है, 5 ऑफ कप्स, फीलिंग लॉस कि मैंने बहुत कुछ खराब कर दिया यहाँ पर थर्ड पार्टी के चक्कर में। थर्ड पार्टी के चक्कर में बहुत सी थर्ड पार्टी से इसने बनाई, अभी आपको मिस कर रहा, इसको डर लग रहा है कहीं आप इसको छोड़ ना जाओ, ठीक है? कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, ये कन्फ्यूज़न में रहता आपको लेकर, कहीं आप इसके ऊपर किसी और को ना चूज़ कर लो। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा? एंजल, आर्कएंजल गैब्रिएल बताओ। एस ऑफ कप आपको देना चाहता है, ठीक है? क्योंकि आपने इससे मुंह मोड़ा हुआ है, आप इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती हो, आप इसकी वेट कर थक चुकी हो। अब आपको समझ आ चुका है इसके पास जस्टिस नहीं है मेरे लिए, लेकिन ये आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है? और अपना कप लेकर आ रहा भाई, स्टक है आप पर, आपको अगर आपको लगता है ना ये छोड़ जाएगा, ये आपको छोड़ ही नहीं सकता, ओके? इसके लिए जीना मुश्किल है भाई, ये आपको कभी नहीं छोड़ सकता, बिकॉज आप इनकी विशफुल मैंट हो भाई। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ ही जीना चाहते हैं, आप इनकी एम्प्रेस हो। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो यहाँ पर इसका नेक्स्ट एक्शन है, ये कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक्शन यही होगा इनकी तरफ से। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। सो कर्मास ये भुगत रहा है, अगर इसने आपके 2 वर्ड से एक्शन नहीं लिया, सॉरी फील ना किया, जिंदगी और खुशनुमा तो नहीं होगी, दर्दनुमा जरूर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दर्दनुमा होगी। सो ये जिसका भी पार्टनर है इसको कर्मास मिल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, ज़िंदगी बहुत इसकी जंड हुई पड़ी है, ठीक है? सीधे शब्दों में मैं कहूँगी, ठीक है जी? इसने बहुत बुरा किया, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, सिक्स पार्टी मज़े किए, जब भगवान ने इसको पैसा दिया था, अब भगवान ने वो सारा पैसा, करियर, बिजनेस ठप कर दिया। अब इसकी ये कंगाल बैंक ऑफ इंडिया बन चुका है, अब वही पैसा, वही लक, वही करियर डिवाइन ने आपको दे दिया है, ठीक है? अब आप ऊपर ऊंचा आपको उठाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, और ये जो पर्सन है यहाँ दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। फैमिली भी इसको सपोर्ट नहीं कर रही, दूसरा इसकी हेल्थ भी सही नहीं है, फैमिली ने भी घर से निकाल दिया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तीसरा ये करियर के लिए और पैसे के लिए ये मारे मारे घूम रहा है, ठीक है? कुछ एक इंसान के लिए हो सकता है ये आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में भी गया हो सकता है, वहां से भी ये इसको डिवाइन लेकर आया है यहाँ पर, क्योंकि डिवाइन जिसको कर्मास देते हैं, कर्मा देता है ना, उस इंसान को वो चट्टानों में भी चाहे छुप ना जाए वहां से भी निकाल लेता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से आया और दोबारा ये जा ना पाया, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों का पार्टनर, सबका नहीं, किसी एक आध का।
सो इस पार्टनर को हर जगह से ट्रिगर मिल रहा, अभी पैसा नहीं इसको मिल रहा, फ्रेंड थे, फ्रेंड का असली रूप मिल गया, थर्ड पार्टीज बनाई उसका असली रूप मिल गया। आज तो हालात ऐसे हैं ना, फर्स्ट एक एक सिंगल पार्टी बनाने के भी लायक नहीं है ये पर्सन। कभी ये 10-10 लोगों के साथ घूमता था, एन्जॉय करता था, ठीक है ना? तो ये प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहा, फ्लर्टी नेचर रहा इसका, ठीक है? आज डिवाइन ने इसके छक्के छुड़ा दिए हैं। सो गाइस ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे मैं मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मुझे बात कर सकते हो भई, ठीक है? सो मैं सीधे शब्दों में कहूँगी, टैरो रीडर के साथ आकर इतना इतना फ़साद खड़ा करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है? किसी के चैनल पर आकर उल्टा-पुल्टा बोलना। सो हम लोग वही बोलते हैं जो कार्ड्स बताते हैं। कार्ड एक फ्लर्टी नेचर के पर्सन के आए हुए हैं, एक महाकमीने इंसान के कार्ड हमारे सामने खड़े हैं और हम उसको इज़्ज़त दें, ऐसा नहीं हो सकता भई। घोर अपराध होगा ये, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि आप इंसान इंसान की हम रिस्पेक्ट करें, तो अच्छे कर्म करो, अपने पार्टनर को खुश रखो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में, ठीक है? कार्ड्स खुद ब खुद अच्छे आएँगे और हम अच्छा-अच्छा बोलेंगे, ठीक है जी? सो हमारे हाथों में नहीं है, इस चीज़ का आप ख़्याल कीजिए। ओके जी, बाय, लव यू, टेक केयर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लेम करो एनर्जी किसकी। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।